न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। हर कोई आदमी अपने जीवन में सुख चाहता है। सबको तलाश एक ही चीज की है, चाहे वो खूबसूरत पत्नी ढूंढ रहा हो, बंगला ढूंढ रहा हो, पैसा इकट्ठा करना चाहता हो, वो चाहता है सुख, आनंद चाहता है। और बड़ी ताज्जुब की बात है, हर कोई के जीवन में सिवाय दुख कुछ होता नहीं है। जिंदगी का मतलब दुख है, ऐसा बुद्ध भगवान कह के गए। जिंदगी है तो दुख है ही, और मैं भी सहमत हूं इस बात से कि जिंदगी का दूसरा नाम ही दुख है। सुख जैसी कोई चीज है ही नहीं। जब जिंदगी में दुख कम हो जाते हैं या कोई दुख आ गया है, वो चला जाता है, और जो राहत मिलती है दुख के जाने के बाद, जो थोड़े दिन आपको राहत लगती है, वही आपके लिए आनंद है, सुख है। तो सुख है ही नहीं, आप कहीं भी ढूंढते रहते हो। सुख जिंदगी में आता नहीं है, और दुख के प्रकार बदल जाते हैं। आज आपको एक प्रकार का दुख है, कम पगार है उसका दुख है, और बड़ी इसी ऑफिस में वही पतिदेव को बड़ी पोस्ट मिल जाती है। अब पत्नी को थोड़े दिन रहता है कि चलो अच्छा हुआ, अब हमारी गरीबी टल गई, हमारे पतिदेव का बहुत बड़ा प्रमोशन हो गया, ऑफिसर बन गए, अब तो उनके पास स्टेनो है, टाइपिस्ट है, साहब की केबिन है। और थोड़े दिन के बाद खबर आती है कि मेरे पतिदेव अब स्टेनो के साथ घूम रहे हैं। तो पहले कम पैसे की शिकायत थी, अब ज्यादा पैसा आया तो स्टेनो की शिकायत उसकी जगह लेके बैठ जाती है। तो जगह दुख के प्रकार बदलते रहते हैं। आपका एक किडनी टेस्ट करवाया गया है, डॉक्टर ने कहा कि नहीं, किडनी में कोई तकलीफ लग रही है, आप टेस्ट करवा लो। 3 दिन तक आप चिंता में पड़े रहे कि अब डायलिसिस कराना पड़ेगा, किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, क्या होगा। और रिपोर्ट आ जाता है कि आपकी किडनी में कुछ भी नहीं है। बड़ा एहसास होता है शांति का, खुशी का। मगर वो खुशी वहां तक चलती है जब एक और रिपोर्ट में आता है कि आपके हार्ट में थोड़ी तकलीफ है। तो जगह बदल गई, किडनी की जगह हार्ट आ गया, मगर तकलीफ तो वही खड़ी ही रहेगी। तो आपके जीवन में जो कुछ है उसे स्वीकार कर लो, स्वीकृति दे दो। जो कुछ परिस्थिति है, कोई व्यक्ति है या कोई मामला है, उसे पूरा स्वीकार कर लेने से दुख कम हो जाते हैं और दुख चले जाते हैं। और अस्वीकृति है, अब 2 आदमी हैं, एक साथ जेल में अंदर गए, एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े फ्रॉड में पकड़े गए हैं, और एक खिस्सा कातरू है। अब वो इंडस्ट्रियलिस्ट और खिस्सा कातरू एक ही जेल में एक साथ में सोए हैं, और 10 मिनट के बाद वो खिस्सा कातरू वहां सो जाता है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं सो पाता है। वो समझ याद करता है, वो स्वीकृति नहीं है, वो याद करता है कि डनलोपिलोप के पलंग पे सोता था, 2 एसी लगे थे, और यहाँ क्या, यहाँ तो नीचे सोना है। वो एडजस्ट नहीं कर पाता, वो सो नहीं पाता, बड़ी बेचैनी है उन्हें। और जो गुनहगार है, जो पहले भी 2-4 बार जेल में जाग के आया है, वो बड़ी आराम से वही जगह पे सो जाता है। उनको स्वीकृति है, उनको जेल में आना भी कबूल है। वो जानता है कि मैं खिस्सा काटता हूं, 10-15 बार में एक बार पकड़ा जाता हूं तो आना ही है। अब ये सेठ जिन्होंने पूरे देश के साथ करोड़ों रुपए का गफला किया है, सरकार को चीट की है, लोगों को चीट की है, मगर जेल जाऊंगा ये बात वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अब जेल पहुंच गए हैं तो वो स्वीकृति नहीं दे पा रहे कि चलो महल में रहते थे अब जेल में रहेंगे, नहीं, वो स्वीकृति नहीं देते हैं तो वो दुखी है। वो खिस्सा कातरू जो है, वो उन्होंने स्वीकृति दे दी कि मेरी यही डेस्टिनेशन है, वो वही जेल में अच्छी तरह से खाएगा पिएगा और सो जाएगा। तो स्वीकृति की वजह से दुख मिट जाता है। तो जीवन में एक सिद्धांत बना लो कि जहां है, जैसे है, जो कुछ भी है वो मुझे मंजूर है, क्योंकि भगवान ने तुम्हें भेजा है। मेरी गरीबी भगवान की देन है, मेरी तकलीफें भगवान की देन है, और मुझे स्वीकृत है। मैं एक और दाखला देना चाहूंगा।
उदाहरण दे रहा हूँ, पक्का अपने घर से उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे पिताजी जो थे वो इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि वो अपने जमाने में फिल्म लाइन में चले जाते तो हीरो बन जाते। इतने खूबसूरत, इतने नजाकत से भरे, इतने गुलाबी गाल उनके। और मेरी माँ जो थी, बड़ी प्यारी माँ थी, वो उनसे 1.5 फुट ऊंचाई में कम थी, 1.5 फुट ऊंचाई में कम थी और बहुत काली थी। मैंने पूरी जिंदगी देखा कि मेरे पिताजी और माताजी इतने आनंद से रहते हैं। मेरे पिताजी की जो स्वीकृति थी कि यही मेरी पत्नी है, वो बिल्कुल कंप्लीट थी, कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने उन्हें बिल्कुल दिल से अपना लिया था। और दूसरी भी बात कहती हूँ, मेरी माँ को भी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था कि मैं मेरे पति से कम काली दिखती हूँ, मेरी हाइट कम है, नहीं। वो भी अपना हक जताते हुए पूरी जिंदगी जी। तो दोनों के बीच स्वीकृति थी। और हम किस्सा देखते हैं कि हीरो है, हीरोइन से शादी कर रहा है। सैफ अली खान है, वो अमृता सिंह से शादी करके बैठा है। और रिश्ते में फिर स्वीकृति नहीं रही। दोनों ही खूबसूरत है, होशियार है, बड़े पढ़े लिखे हैं, मगर वो जोड़ा नहीं बना नहीं पाए। वजह एक ही थी कि दोनों एक दूसरे को स्वीकृत नहीं कर सके। तो जीवन में जो कुछ भी होता है उसे कबूल कर लो, स्वीकार लो। मेरी जिंदगी में एक और बड़ा वाक्य हुआ। मैं पहले ही कक्षा में पढ़ता था, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था। एक दिन मेरे साथ में बैठता हुआ लड़का जो अहमदाबादी पोल में रहता था हमारे यहाँ, वो एक मैगजीन लेके आया जिसका नाम था रमकड़ू टॉय। एक मैगजीन थी बच्चों की। मैंने क्लास में तो पढ़ सकी, इतनी पढ़ी, फिर मैं घर ले आया। मैंने कहा कि मैं आपको 2 दिन में दे दूंगा। और फिर अचानक मैं ये मैगजीन मेरे घर में रखी और 1-2 दिन के बाद मैं बंबई चला गया पिताजी के पास, और 1.5-2 महीने के बाद वापस आया। और जब स्कूल गया तो वो मेरा गला पकड़ लिया कि तू तो 1.5 महीने से आ नहीं रहा है, मेरा मैगजीन ला। मैंने घर आके, बहुत बड़ा घर था, मेरे मामा के घर में रहता था, तो मैगजीन गायब हो गई थी। अब मैं उसको वायदे पे वायदा कर रहा था। वो था कि एक मैगजीन के लिए मेरी जान लेने पे तुला था। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी कहते हैं कि तुम 1 रुपया ले आओ जीतू भाई से। 1 रुपये की मैगजीन थी। अब वो जमाना जब मेरे माता पिताजी बंबई रहते थे, मैं मामा के यहाँ रहता था, वो खर्च करने को 5-10 पैसे भी 2-3 दिन के बाद मिलते थे। 1 रुपया कैसे जमा करें? मैं भगवान के पास जाके प्रार्थना करता था कि मेरे जीवन में एक दुख जो आया है वो ले ले, आइंदा मैं फिर कभी आपके पास हाथ नहीं जोड़ूंगा। बस यही 1 रुपया, मैं 1 रुपया के लिए मरने पे आ गया था कि मर जाऊं। स्कूल में जाता हूं, वो पकड़ लेता है, घर में कह नहीं पाता हूं। कोई 15-20 दिन ये बात चली। एक दिन मेरी मामी जो थी, बड़ी प्यारी मामी थी, उन्होंने कहा चीतू क्या बात है, तू कोई तकलीफ में है क्या? क्या सब पूरे दिन घर में कुछ ढूंढता रहता है और खा भी नहीं पाता है? मैंने कहा कि ऐसा हुआ है। तो उन्होंने मामा से बात करी। मामा ने कहा 2 रुपये ले जाए, उनको बोल के अगली बार मेरे लिए भी ले आना। और कहा छोड़, उसे मत देना, 1 रुपया दे दे, मैं तुझे यहाँ बंधवा के दे देता हूँ। हर रोज, हर सप्ताह वो मैगजीन अपने घर पे आ जाएगा। और 1 रुपये के लिए तू क्या ये परेशानी में पड़ा है? मैंने दूसरे दिन 1 रुपया उनको दिया और भागते हुए राम जी मंदिर पहुंचा। वहां मैं रो पड़ा कि भगवान आपने मेरी बड़ी मदद की है, अब मैं आइंदा से कुछ नहीं मांगूंगा, अब मुझे कोई मुश्किल ही नहीं जिंदगी में। और फिर मैंने देखा कि 1 रुपये का नहीं, मेरे पे तो करोड़ों रुपये के केस हुए, करोड़ों रुपये की नुकसानी हुई। जिंदगी भर रोता रहा, जिंदगी भर नए नए दुख आते रहे। सोचा था शादी हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। शादी होने के बाद नए प्रॉब्लम खड़े हैं। आपका छोटा सा घर है, आप समझते हो कि इतने छोटे से घर में हम 6 लोग रहते हैं, बड़ा बंगला होता तो अच्छा होता। ये घर में तो बड़ी परेशानियां ही परेशानियां हैं। बड़ा बंगला ले लिया, बड़े बंगले की भी बड़ी परेशानियां हैं। तो परेशानियां, तकलीफ, दुख आपके साथ चलने ही वाले हैं, उसे स्वीकार कर लो।
स्वीकृति जो है, व्यक्ति हो या पदार्थ हो या संजोग हो, उसकी स्वीकृति से ही दुख सुख में पलट जाता है, और अस्वीकृति से बड़ा सुख भी दुख बन जाएगा। तो याद रहे कि जो कोई बात जीवन में खड़ी होती है उसे दिल से गले लगा लो। कुछ भी होता है, आपका पति देव मर गए, रोना आएगा, स्वाभाविक है। मगर 10-15 दिन हो गए, आप अपना मन मना लो कि हो सकता था कि मेरे पति के 2 पांव कट जाते और जिंदा रह जाते, तो इससे भी बुरी हालत होती। लड़का गुम हो गया है, बहुत तकलीफ होती है। 14-15 साल का लड़का गुम हो गया है, अब वो बात स्वीकार नहीं कर पाती है। मां तो नहीं स्वीकार कर पाएगी, जिंदगी भर रोएगी। मगर बात स्वीकार कर लो कि भगवान का बेटा था, भगवान ने भेजा था, भगवान ने वापस बुला लिया। वो जहां भी वो अच्छा रहे, सुख में रहे, ऐसी प्रार्थना जरूर करें। मगर वो स्थिति को स्वीकार कर लो कि अब मेरे पास मेरा बेटा नहीं है। तो आज एक ही संदेश देना चाहता हूं, स्वीकृति जो है वो सुख है और अस्वीकृति दुख है। पसंद हम कर सकते हैं कि हमें सुख चाहिए या दुख चाहिए। बाकी जिंदगी में कभी सुख आते नहीं है, दुखों में से जो बात बच जाती है वो सुख कहलाती है। सीधी बात में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे।